गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन किस एनर्जी में है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो वही सब हम देखेंगे अभी इस वक्त के रीडिंग में। और अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि करंटली आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। सो लेट्स सी। Nine of Swords, Five of Pentacles, Ace of Wands, Tower, and Five of Wands. All right. Seven of Cups, Four of Wands, Ten of Cups, The Magician, एंड यहाँ पर है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है द लवर्स। ओके, सो यहाँ पर क्लियर एनर्जी आ गई है। एंड नाउ करंटली आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये कि मैजिशियन की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली, जो कि मुझे क्लियर ही बताती है कि आपके पार्टनर ने ना बहुत माइंड से चला है, मतलब दिमाग बहुत लगाया। जहाँ पर आपने दिल लगाया वहाँ इन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया। जैसे कि इनको ऐसा लगता था कि मैं ही स्मार्ट हूँ, बाकी सब तो मैं जैसे चलाऊँगा वैसे चलेगा। तो ये इस गलत फहमी में थे और वो एक गलत फहमी इनकी टूटी है, क्योंकि यहाँ पर टावर का कार्ड भी है मैजिशियन के साथ ही, जो कि क्लियर यहाँ पर मुझे बताता है कि नाउ आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं किस चीज़ को लेकर के, कि क्यों मैंने अपनी इतनी चालाकियाँ लगाई, क्यों मैंने इतना अपना दिमाग लगाया, क्यों मैंने ट्रिक्स खेले, क्यों मैंने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। इनको लग रहा था ये बनाए जाएंगे, आप बनते जाओगे, बट यू नो आप तब तक ही बने जब तक आपका आपने ना एक्चुअली आप बेवकूफ़ बने नहीं। बात यहाँ पर ये है कि आपको पता तो सब कुछ होता था, बट बस इनको इंसल्ट ना हो, इनको हर्ट ना हो, इस वजह से आप कुछ बोलते नहीं थे। बट आपने इनको अब समझ लग गई है ये चीज़ कि भाई मैं और ज़्यादा नहीं कर सकता उन चीज़ों को, अब और ज़्यादा मैं अपने आप को होशियार नहीं समझ सकता, अब और ज़्यादा मैं अपने आप को स्मार्ट नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर इनको कहते हैं ना कि वक्त ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, आईना दिखा दिया कि देखो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। तो वो एनर्जी है यहाँ पर कि इनको आईना दिखा रहा है वक्त, इनको समझा रहा है कि देख लो तुम कहाँ हो, तुम्हारी। इनको खुद को भी रिग्रेट हो रहा है कि मैंने चालाकियाँ करके कितनी बड़ी गलती कर दी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। इतना अच्छा रिश्ता था जिसको मैंने अपनी इन चालाकियों से क्या कर दिया, ख़राब कर दिया। इन्होंने झूठ भी आपसे बहुत बोले हैं, क्लियर है यहाँ पर कि बहुत झूठ बोले हैं इन्होंने, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में फाइटिंग भी बहुत हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों ने बहुत फाइट किया है, आपने बहुत आर्ग्यूमेंट किया है। इन्होंने इतने झूठ बोले हैं और आपके सामने जैसे जैसे आते गए आपने इनको पूछा तो इन्होंने क्लियर जवाब देने की बजाय आपसे आर्ग्यूमेंट किए, जो कि क्लियर यहाँ पर नज़र आता है। बट आज वही चीज़ करके ये पछता रहे हैं, रिग्रेट में है। एंड अभी इनके पास सिर्फ आपको याद करने के अलावा कुछ नहीं बचा, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है इनकी ज़िंदगी की। तो ये भी सिर्फ पछता रहे हैं, सिर्फ अभी आपके बारे में सोच सकते हैं, क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, रो रहे हैं रात भर, पछता रहे हैं।
कंफ्यूज हैं कि अब कैसे आपको मनाएं, कैसे आपको अप्रोच करें। इतना आपको दुख दिया, इतना तकलीफ़ दिया, तो अब कैसे जा कर के आपको अप्रोच करें, कैसे बोले। तो कंफ्यूज है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा आपकी तरफ आने का। एंड बहुत मिस करते हैं उन वाइब्स को, वो जो वक्त आपके साथ बिताया, वो जो पल आप दोनों ने एक साथ बहुत इन्जॉय किया। अब उसको ये याद करते हैं और याद करके सिर्फ पछता रहे हैं। बहुत मन करता है इनका आपसे बात करने का, बहुत मन करता है इनको आपको देखने का, बट ये बात यहाँ पर ये है कि देखना तो दूर की बात है, बात ही नहीं हो पा रही है। बिकॉज अब इनको कहीं ना कहीं जब रियलाइज़ होती है ना इंसान को अपनी मिस्टेक, तो फिर वो इधर उधर भटकता है, अपने हाथ पैर मारता है, बेचैन रहता है। तो ये इनकी भी वही बेचैनी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट यहाँ पर मुझे दिखता है क्लियरली कि आपसे आर्गुमेंट करके बहुत पछता रहे हैं, या आपके साथ माइंड गेम्स खेल के बहुत पछता रहे हैं, झूठ बोल के बहुत पछता रहे हैं। इनका ये है कि ना बोलता तो आज ये रिश्ता होता, हम साथ होते और इन्जॉय कर रहे होते लाइफ को। बिकॉज अभी इनकी लाइफ में इन्जॉय जैसा शब्द है ही नहीं। अब इनकी लाइफ में सिर्फ ये एंजाइटी है, सिर्फ ये एक डार्क एनर्जी है, ये लो एनर्जी है इनकी लाइफ में। ऐसा लगता है जैसे कि कोई इनसे बात नहीं कर रहा है। वो कहते हैं ना कि कोई इनको भाव नहीं दे रहा, किसी के पास इनके लिए टाइम नहीं है। और ये एक्चुअली इन्होंने कौन सा आपको टाइम दिया था जो इनको अब टाइम मिलेगा। ऑलराइट, सो दे रियलाइज़ कि यस, कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक्स रही हैं, तो अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर रहे हैं। करीब आना चाहते हैं आपको हक करना चाहते हैं, आपको पास से देखना चाहते हैं। बट ये सारी चीज़ें होती तब ना जब ये एक्सेप्ट करते अपनी गलती को। अगर ये एक टाइम को भी एक्सेप्ट कर लेते ना अपनी गलती, तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि आप इनको माफ़ कर देते। आप इतना प्यार करते थे इनसे, आप इनको हज़ार लाखों गलतियाँ इनकी माफ़ कर देते अगर ये एक्सेप्ट कर लेते तो। बट इन्होंने एक तो ये सारी चीज़ें करी और फिर ऊपर से एक्सेप्ट भी नहीं की, तो ये चीज़ और भी ज़्यादा हर्ट करती है इंसान को। सो वही चीज़ है यहाँ पर कि अब सिर्फ ये तरस रहे हैं आपको देखने के लिए, आपके करीब आने के लिए, आपके पास आने के लिए, जस्ट सिर्फ तरस रहे हैं। अब इनके लिए ये चीज़ एक विश बन गई है। कुछ चीज़ें हमारे लिए एक ख्वाहिश नहीं बन जाती, लाइक कि हम उसकी बस तमन्ना कर रहे होते हैं कि हमारे पास होती, हम बस उसको इमेजिन कर सकते हैं, बट हम उसको पा नहीं सकते, हम उसको छू नहीं कर सकते, हम उसके पास नहीं जा सकते। इनका वही हाल है। ये आपको इमेजिन करते हैं, ये विश मांगते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। बट आए किस मुंह से, कौन सा मुंह लेकर के आएंगे आपके सामने, क्या कहेंगे कि आगे फिर से। और फिर इस बार इनको ये भी है कि शायद अब आप ट्रस्ट भी नहीं करोगे इनके ऊपर जैसे पहले किया करते थे। तो न्यू बिगिनिंग तो ये आपके साथ चाहते हैं, बट नाउ इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे। इनको ऐसा लगता है और इनको बहुत मुश्किल लग रहा है। इनको ऐसा लगता है कि अब पहले जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अब खो दिया है। मैंने बहुत देर कर दी चीज़ों को समझने में और अपनी गलतियों को मानने में, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दी है। ये कहीं ना कहीं अभी ये फील कर पा रहे हैं। सो नाउ ये बहुत लो एनर्जी है एंड यस, ये इस रिग्रेट में है अभी करंटली। तो अब उन चीज़ों को ये फील कर पा रहे हैं, अब उन चीज़ों का इनको एहसास हो रहा है। अब रिश्तों की और आपकी अहमियत, वैल्यू समझ आ रही है। 2 of Wands हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, बट नाउ अभी इनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। सिर्फ आपकी तरफ इनका ख्याल जा रहा है, सिर्फ आपके बारे में ये सोच रहे हैं, सिर्फ आपसे बात करने के बारे में सोच रही है, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बस इनका ये है कि इनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमारी बात होगी या नहीं होगी, क्या होगा इन फ्यूचर, कुछ पॉसिबिलिटीज़ है भी या नहीं। तो ये थॉट्स इनके चलते हैं। 3 of Pentacles, कभी कभी इनके दिमाग में ख्याल आते हैं कि मैं उसको जा कर के सडन सरप्राइज़ दे दूँ तो क्या वो मुझे देख कर के खुश होगी या मुझे देखना ही पसंद नहीं करेगी। तो ऐसे भी थॉट्स हैं इनके दिमाग में। टेम्परेंस है यहाँ पर, तो इनका ये है कि मुझे पेशेंस रखना चाहिए या एक्शन लेना चाहिए।
एक इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल बॉन्ड आपके साथ अभी ये फील कर रहे हैं, बट नाउ अभी उलझे हुए हैं कि मुझे एक्शन लेना चाहिए या पेशेंस रखना चाहिए, मुझे उसके सामने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उसके सामने जाऊंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, वो खुश होगी या मुझे देखना ही पसंद नहीं करेगी, पता नहीं वो मुझसे क्या बोलेगी और मैं उससे क्या बोलूँगा। सो लाइक उस उलझन में है ये, उस तरीके की उलझन मुझे यहाँ पर दिखती। सी 5 ऑफ सॉर्ट्स। सो मतलब इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि परेशान है। अब इस कार्ड में देख सकते हो कि इस इंसान ने कैसे अपना सर को पकड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पर क्लियर बताता है कि बस सोच सोच करके परेशान है, सोच सोच करके ही परेशान है। थॉट्स ने इनको इतना परेशान कर दिया कि समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी मैं एग्जैक्ट करूँ तो करूँ क्या। और ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद ने ही तो अपने लिए खड़ी की है। इनको आपने थोड़ी ना ये दर्द, ये तकलीफ़ दी है। एक्चुअली ये इन्होंने ही तो खुद ही तो इन्होंने वो किया है, ये सारी चीज़ें इन्होंने ही कमाई हैं। ऐसे ही एफर्ट इन्होंने डाले थे तभी इनको ये सारी चीज़ें मिली हैं देखने को। विक्टिम, ये कहीं ना कहीं लाइक ऐसा लगता है जैसे कि ये हर चीज़ में ना अपने आप को बेचारा बना देते थे। हमेशा गलती होती थी तब भी ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते थे, खुद बेचारे बन जाते थे। एंड लाइक यू नो अभी तो ये कंफ्यूज है, अभी ये किसी तरीके का विक्टिम कार्ड भी प्ले नहीं कर सकते। इनके दिमाग में आता है ये थॉट कि मैं अभी भी कुछ बहाना मार के बेचारा बन जाऊं, बट लाइक कंफ्यूज है कि क्यों, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे। सो लाइक कहते हैं ना कि इनसे सब्र नहीं हो रहा, बट ये सब्र रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। कंप्लीशन का यहाँ पर कार्ड है। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब कोई भी इधर उधर का सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, अब ख़त्म हो गया सब कुछ, अब नहीं हो सकता पहले जैसा, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो ये थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं। यहाँ पर एक एंजल इस लड़की को संभाल रहे, जो कि क्या बताता है यहाँ पर, ये बताता है जैसे कि परेशान होते तो इनका दिल इनसे कहते कि नहीं नहीं, थोड़ा सब्र रख या कोशिश कर तो होगा, बट लेकिन इनका दिमाग कहते कि नहीं, अब वो मुझे नहीं पसंद करती है, वो मुझे देखना भी नहीं चाहती है। लेकिन इनका दिमाग इनसे ऐसे ऐसी बातें कहता है, इनका दिमाग इनके लिए ऐसे ऐसे थॉट्स क्रिएट करता है कि अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, कोई बहाना भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो मेरे ट्रस्ट ही नहीं करेगी, वो मुझे सुनेगी ही नहीं, वो मेरे में इंटरेस्ट ही शो नहीं करेगी। हिडन, सो ये बहुत सारी फीलिंग्स भी हिडन है जो कि आपके सामने है ही नहीं है ना। ऑब्वियसली ये आपके सामने ये चीज़ें हैं नहीं अभी। राइटिंग आंसर, यस, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे आपके पर्सन जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। इनके दिमाग में क्वेश्चंस है कि आपके दिल में इनके लिए क्या चल रहा है, आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो इनके बारे में। इनका ये है कि अगर मुझे ये आंसर्स मिले तो मैं कुछ स्टेप लूँ, तो मैं कुछ करूँ, यस, मेक अ चॉइस, तो मैं कोई ना कोई डिसीज़न लूँ। अगर मुझे ये थोड़ा अंदाज़ा लगे, मतलब इनका ये कि अगर इनको थोड़ा अंदाज़ा लगे कि आपके दिल में क्या चल रहा है, तो ये कोई एक डिसीज़न ले और उस हिसाब से फिर स्टेप ले। तो ये है इनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे कि क्या है आपके मन में। बैलेंसिंग एनर्जीज़, अपनी एनर्जीज़ को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेयर वाली एनर्जी में शिफ्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक यू नो ये अपने आप को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जो इनका एक बिहेवियर रहता है ना, ये अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली इनको ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी कि आप इनको ऐसा कोई टैग दे दो कि तुम तो टाइम पास करते हो, तुम तो प्लेयर हो, तुम तो चीटर हो, तुम तो झूठे हो। लाइक ये टैग इनको आपसे नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ना इनको बहुत हर्ट करेगी। डिवाइन टाइमिंग, एंड गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पे आपकी इनसे बात भी होगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं अब बात नहीं होगी, ऐसा नहीं है, बात होगी। और ये खुद ही अपनी तरफ से स्टेप लेंगे, खुद ही आपकी तरफ आएंगे। आप खुद देखोगे कि किस तरीके से आ रहे हैं, आप खुद देखोगे कि कितना इमोशनल होकर के आ रहे हैं। आप खुद देखोगे कि एक इंसान जो कभी बोलता नहीं था वो अब कितना बोल रहा है, कितना कुछ एक्सप्रेस कर रहा है। सो ये चीज़ें आप खुद देखोगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाएगा, बट ये आप खुद ब खुद देख लोगे कि ये क्या हुआ है। क्योंकि यस, ये है ऐसी एनर्जी में और ये बहुत कंफ्यूज हैं अभी। और मैंने आपको भी बताया भी कि क्यों है ये कंफ्यूज। यहाँ से भी कुछ देख लेते हैं एनर्जीज़। यहाँ पर सरप्राइज, सी मैंने अभी जिक्र किया था ना, लाइक इनके दिमाग में चल रहा है कि मैं उसको सरप्राइज़ दूँ। तो यस, ये मतलब सोच रहे हैं कि कुछ मैं सरप्राइजिंग सा करूँ।
तो फिर इनके दिमाग में नेक्स्ट थॉट ये आता है कि पता नहीं आप फिर उसके ऊपर कैसा रिएक्ट दोगे। ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग, ये मिस कर रहे हैं आपके साथ जो एक बॉन्ड था उसको, यानी आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज़ भी करना चाहते हैं। एडिक्शन, इनको हो सकता है आपके पर्सन को हो किसी तरीके की एडिक्शन, अदरवाइज़ यहाँ पर ये एनर्जी है कि इनको आपकी ज़रूरत है, इनको आदत सी हो गई है आपके साथ रहने की, आपसे बात करने की, और आपके बिना अब इनसे नहीं रहा जा रहा, आपके बिना इनसे आगे नहीं बढ़ा जा रहा, क्योंकि आपकी एक आदत लग चुकी है इनको। इमोशनली ये आप पर डिपेंड हो गए हैं। और यहाँ पर है एक्सपेक्टेशंस, और इनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हैं आपसे, कि मतलब इनको ये थॉट आता है ना वो ऐसे सोचेगी, फिर इनको ये थॉट आता है नहीं वो ऐसा नहीं सोचेगी, वो तो ऐसी है ही नहीं, वो तो ऐसा है ही नहीं। लाइक एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो मेरे लिए ये करेगी, वो मेरे को माफ़ कर देगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो ये भी है उनको बहुत ज़्यादा। रिकन्सिलेशन ये चाहती हैं, क्लियर है यहाँ पर कि ये से रिकन्सिलेशन चाहते हैं, पर वो कैसे पॉसिबल हो ये खुद इनको नहीं मालूम है। उसी चीज़ को लेकर के तो ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन में जा चुके हैं। बट कोई ना, हर चीज़ का टाइम आता है, वक्त ना हर चीज़ सिखा देता है। पोस्टपोनमेंट, ओके, इनके साथ क्या हो रहा है, एक आइडिया आता है दिमाग में तो ये सोचते हैं ऐसा, तो फिर इनके कुछ नेगेटिव आता है, फिर दूसरा आइडिया सोचेंगे कि नहीं इससे काम नहीं बनेगा, अब दूसरा कुछ सोचते हैं, फिर उससे भी नहीं तीसरा, तो लाइक रास्ता नहीं मिल रहा है इनको। इनर वॉइस, अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाहते हैं ये, इनका दिल कह रहा है इनसे कि आपसे बात करें, इनका दिल कह रहा है कि आपकी तरफ आए। मैंने अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले वो एंजल बता के कि एंजल जो है लाइक इनके दिल के जैसी है, कि लाइक इनका दिल कह रहा है कि तुम करोगे, सब्र रखो, एफर्ट डालोगे तो हो जाएगा। तो वही है कि इनर वॉइस ये अपने दिल की करना चाह रहे हैं, जो इनका दिल कह रहा है ना इनसे, ये वो चीज़ करना चाह रहे हैं, बट इनका कहीं वो सिचुएशन में फिट नहीं बैठ पा रहा है, इनका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। कंट्रोल, ये अपने आप पे कंट्रोल भी पाना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ओवर कर रहा हूँ, मैं बहुत ओवर जा रहा हूँ, इमोशंस मेरे बहुत ओवर हो रहे हैं, तो उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना ओवर होना अच्छा नहीं है। तो लाइक एक खुद के ऊपर कंट्रोल करने वाली एनर्जी भी है। यहाँ पर है द माइजर, यहाँ पर क्लियर है ये चीज़ कि इनको कहीं ना कहीं बड़ी शर्मिंदगी है कि इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई भी हैं, और लेकिन इनको ना एक खुद के ऊपर ही शर्म सी आ रही है कि यार कैसे, मतलब मैं कैसे चले कैसे जाऊँ उसके पास, मतलब इनको शर्म आ रही है आपके सामने आने में, डर लग रहा है आपके सामने आने में, आपका सामना करने में इनको डर लग रहा है। जैसे इनको ऐसा लगता है कि मुझसे नज़रें नहीं मिला पाऊँगा, क्या बोलूँगा नज़रें मिला करके, तो वो एक शर्मिंदगी है। बट ये फिर भी आना चाहते हैं, मतलब ये दूरियों को कम करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं ना, उन दूरियों को ये कम करना चाहते हैं। इन्होंने भाई बातें तो बहुत छुपाई हैं, इन्होंने झूठ तो बहुत बोले हैं, बट अभी उसी चीज़ का इनको सबसे बड़ा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने अपनी इमेज डाउन कर ली, मैंने अपनी पर्सनालिटी ख़राब कर ली उसके सामने, वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचती होगी, कितना गलत सोचती होगी। तो ऐसी एनर्जी है इनकी, इस तरीके के थॉट्स से ये परेशान है, इस तरीके के थॉट्स उनको आ रहे हैं। कब तक इनसे आपकी बात के चांसेस हैं वो मैं देख लेती हूँ। 5 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइस 10 से 11 दिन के अंदर चांसेस मुझे दिख रहे हैं इनसे बात होने के, ठीक है। 10 से 11 दिन के अंदर आपकी इनसे बात हो सकती है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ लोगों के लिए 10 आवर्स भी हो सकती हैं कि 10 से 11 घंटे के अंदर भी आपकी इनसे बात हो सकती है। ओके, सो चलें अब बाबा के मैसेजेस। आपने कोई एक कार्ड चूज़ करना है जिसमें आपके लिए बाबा की तरफ से एक पर्सनल मैसेज होगा,
ओके, आपके लिए एक पर्सनल मैसेज। सो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। तो एक कार्ड आप अपने लिए चूज़ कर लीजिए जिसमें आपके लिए बाबा की तरफ से आपके खुद के लिए पर्सनल एक मैसेज होगा। सो चलिए, मैंने इसीलिए चूज़ करने के लिए रखती हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले कि बाबा आखिर आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सो कार्ड नंबर 1 आपका देखते हैं, वॉज एंड प्रॉमिसेस। कार्ड नंबर 1, याद कीजिए कि आपने कहीं कोई मन्नत तो नहीं मांगी थी, और अगर मांगी थी याद है आपको तो आप उसको पूरा कर दीजिए। जैसे हम नहीं कहते कि भगवान हमारा ये काम हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, फिर हम भूल जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ पेंडिंग है तो उसको आप कर दो, और अगर आपको याद नहीं है तो आप कुछ चैरिटी वगैरह कर दो, किसी को खाना खिला दो, तो इससे भी वो चीज़ पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। नाउ कार्ड नंबर 2, लिव इन द प्रेजेंट। कार्ड नंबर 2 बाबा कह रहे हैं कि प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में ही रहो, मतलब जो कर रहे हो सिर्फ उस पर फोकस करो। पास्ट का ज़्यादा मत सोचो, फ्यूचर का ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि उस दोनों में ही सुकून नहीं है। अगर आप सुकून चाहते हो अपनी ज़िंदगी में तो आप पास्ट सोच करके भी खुश नहीं रह सकते, फ्यूचर सोच के भी खुश नहीं रह सकते। खुशी सिर्फ प्रेजेंट में है। सी, पास्ट में जो हो गया हम उसको नहीं बदल सकते हैं गाइस, ये चीज़ आपको भी पता है, तो सोचना बेकार है। फ्यूचर तो यही रखो पास्ट का कि भाई आगे से हम वो गलती नहीं करेंगे, तो वो रिग्रेट ख़त्म। और फ्यूचर का हमें नहीं पता क्या होने वाला है, तो हम क्यों टेंशन लें। किसी का 1 मिनट का नहीं पता कि कौन करोड़पति होने वाला है और कौन रोडपति होने वाला है, तो किसी का कुछ नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना है। सो यहाँ पर आपने क्यों फ्यूचर की टेंशन लेनी है, बस आपने अपने प्रेजेंट पर फोकस करना है, प्रेजेंट में मेहनत करनी है। आपका प्रेजेंट ही फ्यूचर डिसाइड करेगा, तो आपको अपने प्रेजेंट के ऊपर ध्यान देना है। बाबा यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है बुक ऑफ लाइफ। कार्ड नंबर 3 यहाँ पर बाबा आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ही सब बुरा 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 होता है, तो बाबा यहाँ पर आपको ये कहना चाहते हैं कि नहीं, जैसे एक बुक में हर चैप्टर्स हमारे फेवरेट नहीं होते, वैसे ही लाइफ में कुछ टाइम ऐसा आता है जो कि हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता और हमें लगता है ये बहुत बुरा है, बट वो टाइम है, वो भी बीत जाएगा। वो एक चैप्टर है जो कि ज़रूरी है। आपकी बुक में अगर कोई चैप्टर दिया गया है तो वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आपकी लाइफ में अगर कुछ हो रहा है ना, तो वो भी ज़रूरी है, इसीलिए है, और वो कुछ आपको सिखाने के लिए हो रहा है। तो आप वहाँ से, अभी बुरा वक्त चल रहा है, कुछ सीखो, एक्सपीरियंस करो और आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचो कि आपकी ज़िंदगी में दुख ही दुख है और कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये सोचो कि टाइम ना अभी आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आपने बस उसको सीखने पर फोकस करना है। ऑब्जर्व करो कि ये वक्त आपको क्या सिखा रहा है और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। आगे आने वाले टाइम पे खुशियाँ भी आने वाली हैं आपके लिए, एंड ये जो आज का एक्सपीरियंस है कल आपके काम भी आएगा। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आप अभी अपनी लाइफ को समझो कि वो आपको भी क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, वो आपको क्या एक्सपीरियंस करवा रही है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे मॉर्निंग 7 AM। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।